स्वयं को जाने मैं कौन हूँ, यह एक ऐसा प्रश्न है जिसे मानवता ने सदियों से गहरे स्तर पर सोचा और समझने की कोशिश की है। यह प्रश्न न केवल दार्शनिक है बल्कि व्यक्तिगत, आध्यात्मिक और अस्तित्व की जड़ें भी छूता है। इसे समझने के लिए हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं की गहराई में जाना पड़ता है, जैसे कि आत्मचेतना, सामाजिक पहचान, मानसिक प्रक्रियाएं और आध्यात्मिक जागरूकता। इस निबंध में हम इस प्रश्न के उत्तर को खोजने के लिए विभिन्न दृष्टिकोणों की चर्चा करेंगे और यह समझने का प्रयास करेंगे कि मैं कौन हूँ। परिचय। स्वयं को जानना एक ऐसा विचार है जिसने मानवता को हमेशा से ही आकर्षित किया है। सभी महान दार्शनिक, संत और ऋषिमुनियों ने इस पर गहन विचार किया है। मैं कौन हूँ, यह प्रश्न केवल आत्मा और चेतना से ही संबंधित नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन के हर पहलू से जुड़ा हुआ है। कई बार हम अपनी पहचान बाहरी चीजों में खोजने की कोशिश करते हैं, जैसे हमारी शारीरिक उपस्थिति, हमारी सामाजिक स्थिति, हमारे रिश्ते, हमारी इच्छाएं और हमारी उपलब्धियां। लेकिन क्या यह सब हमारी वास्तविक पहचान को परिभाषित करता है, या फिर हमारी असली पहचान कुछ और है जो इन सब से परे है? यह प्रश्न हमें एक गहरे आत्मावलोकन की ओर ले जाता है। भौतिक पहचान और सीमाएं। मैं कौन हूँ के प्रश्न का सबसे पहला और सबसे सामान्य उत्तर हमारे शारीरिक और भौतिक अस्तित्व से मिलता है। हम यह सोच सकते हैं कि हम वही हैं जो हम दिखते हैं। हमारा शरीर, चेहरा, लिंग, उम्र, रंगरूप, यह सब मिलकर हमारी पहचान बनाते हैं। हम कहते हैं मैं एक पुरुष, महिला हूँ, मैं युवा हूँ, मैं गोरा हूँ आदि। लेकिन क्या यह सब हमारी असली पहचान है? शरीर बदलता रहता है। हम जन्म लेते हैं, बढ़ते हैं, बूढ़े होते हैं और अंततः मर जाते हैं। शरीर अस्थायी है और इसके साथ ही जुड़ी हर पहचान भी अस्थायी है। हम न सिर्फ शारीरिक रूप से बदलते हैं, बल्कि हमारे विचार, इच्छाएं और जीवन के प्रति हमारा दृष्टिकोण भी बदलता रहता है। इसलिए यदि हमारी शारीरिक पहचान बदल सकती है, तो यह हमारी असली पहचान नहीं हो सकती। हमारी असली पहचान शरीर से परे कुछ है। मानसिक पहचान, विचार और भावनाएं। मानसिक दृष्टिकोण से हम अपने विचारों, भावनाओं और इच्छाओं के माध्यम से अपनी पहचान बनाते हैं। हमारे अनुभव, हमारी पसंद नापसंद, हमारी आदतें और हमारे लक्ष्य हमें बताते हैं कि हम कौन हैं। हम सोचते हैं मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं एक लेखक हूँ, मैं खुश हूँ, मैं दुखी हूँ आदि। हालांकि हमारे विचार और भावनाएं भी लगातार बदलती रहती हैं। जो विचार हमने आज सोचा, वह कल बदल सकता है। हमारी इच्छाएं और पसंद भी समय के साथ बदलती रहती हैं। भावनाएं भी अस्थायी होती हैं। आज हम खुश हैं, कल हम दुखी हो सकते हैं। अगर हमारी मानसिक स्थिति बदलती रहती है, तो क्या यह हमारी स्थायी पहचान हो सकती है? क्या मैं केवल वही हूँ जो मैं सोचता हूँ या महसूस करता हूँ? यह प्रश्न हमें हमारी मानसिक पहचान के परे देखने के लिए प्रेरित करता है। समाज और पहचान। हमारी पहचान का एक बड़ा हिस्सा हमारे सामाजिक संबंधों और भूमिकाओं से बनता है। हम समाज में विभिन्न भूमिकाएं निभाते हैं, माता पिता, बच्चे, पति पत्नी, मित्र, कर्मचारी आदि। हम अपने परिवार, समुदाय और संस्कृति से जुड़ी पहचान को अपनाते हैं। समाज के साथ हमारी पहचान हमारे व्यवहार और आचरण को प्रभावित करती है। हम समाज में अपनी स्थिति के आधार पर खुद को परिभाषित करते हैं, जैसे मैं एक भारतीय हूँ, मैं एक शिक्षक हूँ, मैं एक मित्र हूँ। हालांकि यह पहचान भी स्थायी नहीं है। समय के साथ हमारी भूमिकाएं बदल सकती हैं। एक बच्चा बड़ा होकर माता पिता बन जाता है, एक छात्र एक दिन शिक्षक बन सकता है। इसलिए सामाजिक पहचान भी अस्थायी होती है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण। आत्मा और परमात्मा। भारतीय दर्शन और उपनिषदों में मैं कौन हूँ के प्रश्न का उत्तर आत्मा के दृष्टिकोण से दिया गया है। हमारे भौतिक और मानसिक अस्तित्व के परे एक आत्मा होती है जो अजरमर, शाश्वत और असीम होती है। आत्मा को ही हमारी असली पहचान माना गया है। उपनिषदों में कहा गया है, अहं ब्रह्मास्मि, अर्थात मैं ब्रह्मा हूँ। यहाँ ब्रह्मा का तात्पर्य उस अनंत, शाश्वत और सर्वव्यापी चेतना से है जो इस सृष्टि की जड़ है। आत्मा और ब्रह्मा एक ही हैं। आत्मज्ञान प्राप्त करने का अर्थ है इस सत्य को पहचानना कि हम केवल शरीर और मन नहीं हैं, बल्कि उस अनंत चेतना का अंश हैं।
एक ध्यान और आत्मान्वेषण। ध्यान और आत्मान्वेषण के माध्यम से हम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सकते हैं। ध्यान के दौरान जब हम अपने विचारों और बाहरी दुनिया से अलग होते हैं, तब हमें यह अनुभव होता है कि हमारा अस्तित्व शरीर और मन से परे है। ध्यान हमें हमारी आत्मा के स्तर पर ले जाता है, जहाँ हमें शांति, संतोष और स्थिरता का अनुभव होता है। योग के अनुसार जब हम ध्यान में लीन होते हैं तो हमें यह अनुभव होता है कि हम केवल यह शरीर और मन नहीं हैं, बल्कि एक शाश्वत और असीम आत्मा है। 7 मनोविज्ञान की दृष्टि से मैं कौन हूँ। मनोविज्ञान में मैं कौन हूँ का उत्तर हमारे व्यक्तित्व, विचारों और भावनाओं के अध्ययन के माध्यम से खोजा जाता है। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्रायड ने मन को 3 भागों में विभाजित किया: इड, ईगो और सुपर ईगो। इड हमारी आदिम इच्छाओं और आवेगों का प्रतिनिधित्व करता है। ईगो हमारी वास्तविकता और तर्कसंगता का हिस्सा है, जो हमारे आवेगों को नियंत्रित करता है। सुपर ईगो हमारे नैतिक मूल्यों और आदर्शों का प्रतीक है। फ्रायड के अनुसार हमारी पहचान इन तीनों के बीच के संघर्ष से बनती है। 8 आधुनिक विज्ञान और पहचान। आधुनिक विज्ञान के अनुसार हमारी पहचान हमारे मस्तिष्क के तंत्रिकाओं और कोशिकाओं के आधार पर बनती है। मस्तिष्क में होने वाले रासायनिक और विद्युत प्रक्रियाएं हमारे विचारों, भावनाओं और आचरण को नियंत्रित करती हैं। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी मैं कौन हूँ का प्रश्न पूरी तरह से हल नहीं हो पाया है। मस्तिष्क के बारे में हमारी समझ अभी भी अधूरी है और हमारी चेतना और आत्मानुभूति के बारे में कई सवाल अनुत्तरित हैं। 9 निष्कर्ष। मैं कौन हूँ यह प्रश्न केवल दार्शनिक नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन की एक महत्वपूर्ण खोज है। यह हमें आत्मावलोकन, आत्मान्वेषण और आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। हम यह समझते हैं कि हमारी भौतिक, मानसिक और सामाजिक पहचान अस्थायी है और हमारी असली पहचान आत्मा के स्तर पर होती है। आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें ध्यान, योग और आत्मान्वेषण के मार्ग पर चलना होता है। यही वह मार्ग है जो हमें हमारे असली स्वरूप की ओर ले जाता है। मैं कौन हूँ का उत्तर स्थायी नहीं है, क्योंकि हमारी पहचान निरंतर विकसित होती रहती है। लेकिन आत्मज्ञान हमें इस यात्रा में मार्गदर्शन करता है और हमें हमारी असली पहचान से परिचित कराता है।